ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। और वो इसी कंक्लूजन पे निकले हैं कि इस तरह की कोई एसिड की या रेप की कोई संभावना नहीं बनती है। मृत्यु का कारण मिला है, उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल का स्पष्ट कारण मिल रहा है। तो जिस तरह से जो हत्या या रेप या इस तरह की संभावना नज़र नहीं आ रही। भिवानी की बहुत चर्चित मनीषा केस में जो है अभी जो पीजीआई एमएस रोहतक है उसमें पोस्टमार्टम हुआ और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो अहम खुलासे हुए हैं और जिस तरह से आशंका जताई जा रही थी कि उसके साथ रेप हुआ है, एसिड फेंका गया है चेहरे पर और उसके साथ कह सकते शार्प चाकू से उसकी हत्या की गई थी। इस जो केस था उसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों को जो इसमें रोष था और जो आरोपी थे उनकी मांग लगातार न्याय की बात की जाती थी। लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें बड़े खुलासे हुए। हमारे साथ पीजीआईएमएस के डायरेक्टर सुरेश सिंघल जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ कब डेड बॉडी आई थी? डेड बॉडी का तो ये 30 का है। पहले इसका पोस्टमार्टम भिवानी में हुआ था, फिर ये बोर्ड को रेफ़र किया गया था, तो यहाँ पे 3 डॉक्टरों के बोर्ड ने उसका पोस्टमार्टम किया था। सर, जो अहम जो पोस्टमार्टम किया गया दोबारा से यहाँ पर, तो कौन-कौन से डॉक्टर इसमें शामिल थे, एक्सपर्ट कौन-कौन? डॉक्टर पंकज चिगाड़ा हैं, प्रोफेसर फोरेंसिक के वो थे, और दूसरे जो क्वालिफ़ाइड इनका एक डिपार्टमेंट के द्वारा प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड बनाया जाता है, तो उनके द्वारा ये किया गया था। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है पीजीआई ने जो पुलिस को दी है, उसमें क्या तथ्य सामने रखे गए हैं? क्योंकि काफ़ी जिस तरह से हत्या की आशंका थी, रेप की आशंका बताई जा रही थी, एसिड अटैक की बात की जा रही थी। ये चीज़ें सारी पोस्टमार्टम से स्पष्ट नहीं होती। इसके लिए विसरा भेजे जाते हैं। कुछ विसरा इनके मधुबन जो फोरेंसिक लैब है वहाँ भेजे गए थे, और कुछ हमारे यहाँ पैथोलॉजी लैब में हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजे गए थे। फोरेंसिक की जो लैब की जो रिपोर्ट थी वो कल आ गई थी। इसीलिए वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट पुलिस थे उन्होंने मेरे ऑफ़िस को रिक्वेस्ट करके एक मेडिकल बोर्ड बनाने की प्रार्थना की थी, ताकि वो सारे तथ्यों को एग्ज़ामिन किया जा सके। तो बोर्ड मेडिकल सुपरिटेंडेंट की अध्यक्षता में बनाया गया था, और उन्होंने सारे तथ्य जो कि वहाँ के डीएसपी साहब लेकर आए थे, उनको एग्ज़ामिन किया, और वो इसी कंक्लूजन पे निकले हैं कि इस तरह की कोई एसिड की या रेप की कोई संभावना नहीं बनती है। तो शव पे जिस तरह से जो गर्दन पे सांप के निशान थे और आशंका जताई थी कि रेप करके वो डेड बॉडी वहाँ फेंकी गई। नहीं, ये सब उसमें रूल आउट कर दिया है, और जहाँ तक जो वो मृत्यु का कारण मिला है, उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल का स्पष्ट कारण मिल रहा है, जो कि डिफरेंट अंग जो फोरेंसिक के लिए भेजे थे उसमें भी पाया गया है। यानी एक ज़हर जो है उसके शरीर में मिला, ज़हर के कारण मौत हुई। हाँ जी, हाँ, वो मिला है। तो जिस तरह से जो हत्या या रेप या इस तरह की संभावना नज़र नहीं आ रही। जो इसमें जो तथ्य प्रस्तुत किए गए उससे तो नहीं लग रहा है, और जा जो केमिकल की रिपोर्ट आई है, ये तो यही साबित करती है। अ, बिल्कुल, ये थे डॉक्टर सुरेश सिंघल जी, जिनका कहना था कि जो पीजीआई द्वारा बोर्ड का गठन किया गया था और बोर्ड ने जो अपनी ओपिनियन दी है, उसमें जो है जो मनीषा की मौत का कारण वो ज़हर पाया गया है और उसके शरीर में किसी तरह का जो कह सकते हैं रेप की पुष्टि या जो तेज़धार हथियार से जो हत्या के किसी प्रकार का कोई उनको इस तरह की एविडेंस नहीं मिला है। फिलहाल जो पुलिस इस मामले में गहनता से जाँच कर रही थी और अभी मनीषा के जो परिजन हैं, उनको पुलिस द्वारा जो डॉक्टरों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, वो दिखाई गई। उसके बाद जो परिजन हैं, वो जो पोस्टमार्टम के बाद जो शव वहाँ पर रखा हुआ था, अभी तक दाह संस्कार नहीं हुआ था। रात को 1 बजे उन्होंने अपना जो लाहौर में जो धरना था, वो समाप्त कर दिया है और आज उसका अंतिम संस्कार होगा।